हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक इंटर्नशिप वीडियो है एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हु वांट टू डू रिसर्च इन द फ्यूचर। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस है उसको ओपन करके रखा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे डीएसटी राजस्थान आप सर्च करेंगे और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे ये वाला इंटरफेस आके आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या काम है, कैसे काम करता है और मतलब बेसिकली इनका क्या लाइक मतलब क्या ये करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अब हमको बेसिकली हमको क्या देखना है कि कौन कौन से एडवर्टीजमेंट आए हैं। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट ऑर्डर्स में आप देख पा रहे होंगे। ऑर्डर ऑफिस ऑफिस ऑर्डर फॉर डेपुटेशन एट सब सेंटर, एक ये है। दूसरा ये है कार्य गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट 2025। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें ही इंटरेस्टेड है, इसको हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने क्लिक किया ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, तो ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसको हमको देख लेना है। एक बार मैंने इसको डाउनलोड करके भी रखा है, अच्छा ये सेम ही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट यू कैन इजीली सी दिस। ओके, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भवन, ये शास्त्री नगर जयपुर। ठीक है, ये हो गया। अब ये है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, दिस इज 31 January 2025। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1.5 month टू फिल द फॉर्म। सो आपके पास इतना समय है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कलेक्ट करके और वेरी वाइसली आपको फॉर्म फिल करना है। मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, लास्ट ईयर जब ये कार्या फेलोशिप आई थी, कार्या स्कॉलरशिप आई थी, मतलब ये जो इंटर्नशिप के लिए है, तो इसका हमने वीडियो बनाया था और हमारे वीडियो के द्वारा और भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने अपने अपने रिव्यूज डाले हैं। तो दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी लाइक कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो हमसे कांटेक्ट में रहिए और यस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो सबसे पहले कार्य का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नॉलेज एग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे मजे की बात यदि मैं आपको बताऊं तो कार्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बेसिक साइंसेस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेस में स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, अपना लाइक ये अपनी डिग्री की है। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म, यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करने को मिलेगा, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रॉम डीएई, डीबीटी, आईआईटी, सीएसआईआर, डीएसटीज, आईसीएआर, आईसीएमआर एंड अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आपको मौका मिलेगा आपका काम करने का, आपका रिसर्च वर्क करने का, ताकि आपको आगे पता चले कि आपको किस फील्ड में काम करना है या किस रिसर्च एरिया में आपको काम करना है। तो ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी और इसके लिए आपको 8 मंथ के लिए आपको, सॉरी 8 वीक्स के लिए आपको जो है फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, बीएससी या एमएससी होना, बीएस या बीएससी होना चाहिए। यदि आप बीएस या बीएससी कर रहे हैं तो आप यदि सेकंड और थर्ड ईयर में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद एमएस और एमएससी वाले जो हैं उनका यदि फर्स्ट ईयर चल रहा है तो दे कैन एलिजिबल, दे कैन अप्लाई। इसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी का यदि आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं और आप उसके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसके बाद आप यदि ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं तो उसके यदि आप
सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, जिसमें आपके मार्क्स और ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद आपका वर्क प्लान क्या है, आप क्या काम करना चाहते हैं, वो आपका देखा जाएगा। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पोजीशन और सीट इन इंस्टीट्यूट, आप जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं वहां पे सीट अवेलेबल है या नहीं, वो देखा जाएगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अब ये तो क्राइटेरिया होगा। अब प्रोसीजर क्या होगी, सबसे पहले तो आप सारे फॉर्म्स फिल करेंगे जो कि एनेक्सर्स आगे जो आपको देखने मिलेंगे। ये सारे फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करना है। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द कंप्लीट एप्लीकेशन अ टेक्निकल कमेटी विल एवेल्युएट द एप्लीकेशन एज पर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसके बाद वहां पे एक टेक्निकल कमेटी होती है जो आपके सारे फॉर्म्स को चेक करेगी और उस तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी है। तो आप, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, यदि आप एलिजिबल हैं तो प्लीज इसका फॉर्म फिल कीजिए। अब एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले टेक्निकल कमेटी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन एज पर द प्लान ऑफ वर्क सबमिटेड बाय एप्लीकेशन विल बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ अवेलेबल। मतलब सबसे पहले जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो रिकमेंडेशन देंगे आपको फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको वो इंस्टीट्यूट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आपको उस वाले इंस्टीट्यूट, मान लो आपने कोई आईआईटी सेलेक्ट किया, मान लो आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट किया, फिर आप चाहते हो कि नहीं नहीं आईआईटी बॉम्बे में नहीं जाना है, तो ऐसा कोई भी मतलब कोई भी ऐसा मतलब ऐसी कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपना जो सीट है वो दोबारा चेंज करो या इंस्टीट्यूट दोबारा चेंज करो। तो आपको पहले ही अच्छे से आपको अपना जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। इसके बाद कितना वीक का ये कार्यक्रम होने वाला है, तो ये 8 वीक्स आपको लगेंगे। तो 8 वीक्स मतलब आपका मई और जून में ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, रिलीज ऑफ फेलोशिप, तो आपको फेलोशिप कैसे मिलेगी, सबसे पहले आपको आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट एट डीएससी ऑफ फर्स्ट 4 वीक वेरीफाइड बाय, सबसे पहले आप जो भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो आप वहां पे काम करोगे। आप 4 वीक काम करोगे, मतलब अपना रिसर्च या जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है। उसके बाद आप एक जो उसकी रिपोर्ट बनेगी, आपका जो वर्क की रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट आप डीएसटी राजस्थान में सबमिट करोगे, जो उनकी साइट है या जो भी है ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आपका फॉर्म सबमिट होगा वो आप सबमिट करोगे। ठीक है, इसके बाद ये सबमिशन के बाद आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मंथ का। इसके बाद जब आपकी फेलोशिप मतलब आपका जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, और इसके बाद जो वहाँ का सुपरवाइजर है या गाइड रहेगा आपका वो वेरीफाई कर देगा। फिर आप वो रिपोर्ट सबमिट करोगे और ऐसे करके आपको आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में यदि आपको कोई फर्दर कांटेक्ट करना है तो ये वेबसाइट भी है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे इसका ईमेल अकाउंट भी है, ये ईमेल अकाउंट भी है, और ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आप फर्दर डिटेल के लिए यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, सारी चीजें ऑफलाइन होंगी। तो आपको अपना नाम लिख देना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, अपना जो भी एड्रेस है ये सब लिख के, और यहाँ पे आपको किस बोर्ड से है, किस यूनिवर्सिटी से है, परसेंटेज कितना है, डिवीजन कितना है, ये सारी चीजें आप लिख देंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, आपको क्या क्या चीजें एनक्लोज करनी है यहाँ पे लिखा है कि एक राइटअप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगा, और जो कि आपको शायद कार्य प्रोग्राम डीएसटी से मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीजें आपको लगानी है इसमें। इसके बाद डिक्लेरेशन है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह करके आपको डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद रेफरेंसेस, मतलब इसमें आपको क्या लिखना है कि आप जो भी फैकल्टी का रेफरेंस फिल कर रहे हैं तो उनका नाम और यूनिवर्सिटी का नाम एंड फोन नंबर विद ईमेल आईडी, वो चीजें आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, दिस इज
दिस लेटर इज फॉर रिकमेंडेशन, तो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए ये सारी चीजें फिल कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपको एडिशनल कमेंट्स यदि कोई लिखना है तो वो लिख देंगे। इसके बाद लेटर फ्रॉम हेड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब जो आपका आप पर्टिकुलर अभी जिस रिसेंटली जिस कॉलेज में है या इंस्टीट्यूट में है वो उसका है ये लेटर, वहां से साइन होगा। इसके बाद आपको ये वाला डॉक्यूमेंट आपको अपनी डिटेल फिल करके ये कार्या प्रोग्राम के लिए सबमिट करनी होगी। इसी से आपके जो भी आप इसमें बैंक अकाउंट और आईएफएससी नंबर लिखेंगे उसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद अस। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि हमारे हमसे गाइडेंस लेके और हमारे टच में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो आई होप दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो यदि आपको कोई हेल्प है तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ।